फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है उसमें हम ये देखेंगे कि प्री बोर्ड्स की तैयारी करनी है कि बोर्ड्स की, या आप जो कंफ्यूज हो कि प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों की ही प्रिपरेशन कैसे करें, तो ये आज मैम आपको बताएंगी। लेकिन वन डिस्क्लेमर फॉर ऑल ऑफ यू, ये कि आई नो बहुत सारे बच्चों ने ये फिगर आउट कर लिया होगा कि उन्हें प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है कि बोर्ड्स की, लेकिन बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फोकस एग्जैक्टली किस पे करना है। फोकस एग्जैक्टली हमारा बोर्ड्स पे ही होता है, लेकिन बीच में जो प्री बोर्ड्स होते हैं उससे हमारा शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके साथ साथ हम कैसे अपने बोर्ड्स की फुल ऑन प्रिपरेशन मैनेज कर सके, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। और मेरे पास आपके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज भी है। ये उन सारे बच्चों के लिए है जो शायद पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे होंगे। तो सरप्राइज इज दैट कि मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन इज बैक नाउ। स्कॉलरशिप टेस्ट है भाई। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी 10th ग्रेड के बाद आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से माइंड में आपका गड़बड़ होगी कि हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ा पाएंगे इतनी अच्छी कोचिंग में कि नहीं, हम एक क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो बाय फिलिंग दिस फॉर्म। इट्स जस्ट 100% एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिलने के आपको चांसेस हैं। लेट मी टेल यू, रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी पैसे का पेमेंट आपको नहीं करना है बाबा। एग्जाम की डेट्स की बात करूं तो वो है 2nd जो हो चुकी है, 3rd जो कल हो चुकी है, 9th एंड 10th दिसंबर। बस 2 दिन का टाइम है आपके पास। इसके बाद आप ये टेस्ट को अवेल नहीं कर पाओगे, स्कॉलरशिप नहीं अवेल कर पाओगे। ये सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं जिसमें जाकर के आपको ये टेस्ट एग्जैक्टली देना पड़ेगा। तो अगर इस ऑफलाइन सेंटर्स में जाके आप टेस्ट दे सकते हो तो प्लीज मस्ट गो। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है वेदांतु के डाउट ऐप का। 100% एश्योर्ड स्कॉलरशिप होगी आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज की, और 5 डेज का फुल्ली पेड रिसर्च प्रोग्राम होगा। इसरो जाने का मौका मिल रहा है आपको। एंड वन थिंग मोर, जो बच्चा इन ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के टेस्ट देगा जहां पे उसको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, एडिशनल 10% स्कॉलरशिप भी उसको मिल सकती है। तो भाई ऑफलाइन प्रोग्राम्स में, अगर इन ऑफलाइन सेंटर्स में आप जाकर के देते हो तो जहां आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ साथ में एडिशनल 10% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एंड वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी आपको उसके साथ इंक्लूडेड होगा। तो अगर मैं टेस्ट सेंटर्स की बात करूं तो ये सारे टेस्ट सेंटर्स हैं, उनके प्लेसेस के नेम है। किसी के पास ये नेम्स अवेलेबल नहीं है तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। टाइमिंग के लिए आप शॉर्ट्स वॉच कर सकते हो। एक सेशन लिया था आपके फेवरेट कुल्लू सर ने, वो आप चेकआउट कर सकते हो कि टाइमिंग क्या रहने वाली है टेस्ट की। फर्दर मोर ये सारे टेस्ट सेंटर्स हैं जहां पे जाकर के आप टेस्ट दे सकते हो। तो प्लीज मत छोड़ो टेस्ट, जाओ और जल्दी से दे करके आओ। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है। लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको क्लिक करो और रजिस्टर करो। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन कि भाई प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है कि बोर्ड्स की। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दोनों में से किसी एक को चूज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बाबा। प्री बोर्ड्स बात करूं मैं अगर प्री बोर्ड्स की, तो प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन हम कर क्यों रहे हैं भाई? हम कर क्यों रहे हैं? अल्टीमेटिवली तो हम किसके लिए कर रहे हैं? बोर्ड्स के लिए ही तो कर रहे हैं। तो जो आप एग्जैक्टली प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे वो आपके बोर्ड्स में तो काम आएगा ही आएगा। अगर अभी से ही आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, रिविजन पूरा हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ आप लास्ट के ये 2 मंथ्स में एक PYQs पे फोकस कर रहे हो, तो एक बात बताओ, मुझे तो कहीं से नहीं लगता है बाबा कि प्री बोर्ड्स और बोर्ड में से कोई एक चूज आपको करना पड़ेगा। कोई एक पे भी आप फोकस करोगे तो आपकी दोनों चीजें हो जाएंगी। वो चाहे बोर्ड्स हो, वो चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो, ठीक है। तो बोर्ड्स हमारा मेन गोल है, तो बोर्ड्स पे फोकस करने के लिए आप अभी अपना सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस प्री बोर्ड्स पे रखो। आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन बोर्ड्स प्री बोर्ड्स के लिए करोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड्स के लिए ही हेल्प करने वाला है। एक बात बताओ, बोर्ड्स का सिलेबस और प्री बोर्ड्स का सिलेबस डिफरेंट है? नहीं ना। जो सिलेबस बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का प्री बोर्ड्स में आ रहा है, वही सेम सिलेबस तो बोर्ड्स का होने वाला है। तो पढ़ किस लिए रहे
रहे हो बोर्ड्स के लिए, तो अगर प्री बोर्ड्स में ही अच्छे से पढ़ लोगे तो बोर्ड्स के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टार्ट कैसे करना है? खुद के कंसेप्ट क्लियर करके। क्या करके? खुद के कंसेप्ट क्लियर करके। नेक्स्ट आपको क्या करना है? रिविजन करना है भाई। रिविजन के लिए आप वन शॉट चेकआउट कर सकते हो, सारे पर्टिकुलर चैप्टर्स के हर एक सब्जेक्ट के वन शॉट्स अवेलेबल हैं चैनल पे। कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप एनसीईआरटी बुक को उठाइए और कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी की मैराथन भी हर एक चैप्टर की अवेलेबल है, आप उसको वॉच आउट कर सकते हो चैनल पे। लास्ट में आ जाते हैं आपके पीवाईक्यूज। क्या आ जाते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो लेट मी टेल यू, आपके लास्ट वीक से ही हर एक चैप्टर्स के हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू के मैराथन ऑनगोइंग है, जिसमें हम आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड्स में आ चुके हैं, आपके सीनियर्स जिन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, उन्हीं का ही सोल्यूशन होगा आपका हर एक सब्जेक्ट का। एसएसटी का बोल लो, इंग्लिश का बोल लो, मैथ्स का बोल लो, बायो का बोल लो, फिजिक्स का बोल लो, केमिस्ट्री का बोल लो। तो कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब मैम आपको प्रैक्टिस करवाती हैं या आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, तो बस एक बुक लेने की नीड है, वो है ओसवाल। ओसवाल में आपको 15 के अप्रॉक्स सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, जो आप अभी से ही लगाना स्टार्ट कर दोगे तब भी आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड्स में हेल्प करने वाले ही है। एंड मॉक टेस्ट पेपर, ट्राई टू गिव द मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर देखो, हम ठहरे कहाँ हैं? आलू की बोरी। हम कहाँ हैं? आलू की बोरी, मतलब हम हैं आलसी, खतरनाक वाले। हमको मन करता है हम सारा दिन एक ही जगह पे पड़े रहें, हम कोई काम धंधा ना करें, हम पढ़ाई लिखाई ना करें। तो भाई ये तो सबका है, मेरा भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो अब भाई मैम बोल रही है मॉक टेस्ट पेपर देने के लिए, घर में बैठ करके 3 घंटा वो भी मॉक टेस्ट पेपर देना है। घर में बैठ करके कोई मॉक टेस्ट पेपर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब हमारा स्कूल, जिसमें हमने क्या दी है? फीस दी है भैया, अपने पापा की हार्ड मनी जो मेहनत से बेचारे उन्होंने कमाई है हमारे लिए, वो हमने दी हुई है। ठीक है, दी हुई है। तो जब आपका स्कूल फ्री में 3 घंटे का एग्जाम करवा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, तो क्यों नहीं देने जा रहे हो उसको? क्या सोच करके नहीं देने जा रहे हो? हाँ, पैसा अच्छा नहीं लगता क्या खुद का दिया हुआ? जब फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट पेपर स्कूल में आपके हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स के फॉर्म में डिस्गाइज होता है बस ये प्री बोर्ड्स आपका। कहीं ना कहीं ये प्री बोर्ड्स का सिर्फ एक चीज़ होती है, रीज़न होता है स्कूल का, कि आपको वो बोर्ड्स के लिए तैयारी करवा सके। तो बस 3 घंटे का वहां पे बैठ करके चुपचाप एक कोने में अपना पूरा टेस्ट दोगे तो क्या दिक्कत है भैया? वो मॉक टेस्ट पेपर देने की अलग से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जाओ जाकर के प्री बोर्ड्स में दे करके आओ। बस पूरी स्ट्रैटेजी बताई, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बुक पे फोकस करो, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। रिविजन करना होता है तो वन शॉट चेकआउट कर सकते हो, तुरंत रिविजन हो जाएगा आपका फटाक से। एंड लास्ट में आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने होते हैं, तो या तो आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताई ओसवाल की, एग्जाम की, ऑल इन वन बहुत सारी रेफरेंस बुक अवेलेबल है, लेकिन सारी खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक खरीद लो काम हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस चाहिए तो यू कैन चेक आउट आवर वेदांतु क्लास 9th and 10th चैनल। उस पर अभी पीवाईक्यूज की मैराथन ऑन गोइंग है, जहां पे आपके प्री बोर्ड्स के लिए हम आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवा रहे हैं। तो मेक श्योर करना कि आप उसको वॉच आउट कर लो। तो अब तो मुझे नहीं लगता होगा कि कंफ्यूजन होगा कि हमें प्री बोर्ड्स की प्रिपेयर करनी है कि बोर्ड्स के लिए। इज प्री बोर्ड मोर देन हार्डर देन बोर्ड्स? ऐसा कुछ नहीं होता है। प्री बोर्ड्स हार्डर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करवा सकें कि अगर उस लेवल के आंसर्स या क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, क्या कर पाओ? अटेम्प्ट कर पाओ। आप बच्चे हो छोटे, एक बात बताओ, जब बचपन में मम्मी पापा आपको चलना सिखाते थे किस लिए? ताकि अभी आप अच्छे से चल सको। तो आपके स्कूल वाले भी आपके साथ वही कर रहे हैं, आपको वो प्रिपेयर करवा रहे हैं बोर्ड्स के लिए। तो अगर उनका पेपर हार्ड भी आता है तो इतना डरने की और घबराने की जरूरत नहीं होती है। चेकआउट करो कि वो क्वेश्चंस आपसे क्यों नहीं सॉल्व हुए, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या इश्यूज था, बस इतना करना है। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी इससे ज्यादा। ठीक है, प्रिपेयर कर लो चुपचाप फाइनल रेस के लिए। जो फाइनल रेस आपको पता है आपकी बोर्ड्स की है, अभी से अगर प्री बोर्ड्स के लिए ही प्रिपेयर कर लोगे ना तो बोर्ड्स के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा लेक्चर नहीं दे रही, समझे कि ना ही समझे?
ठीक है, तो अगर समझ में आया हो कि भाई दोनों पे एक साथ ही फोकस हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं अगर आप प्री बोर्ड्स पे ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है, अलग से आपको दोनों में से कोई एक चूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू डैश भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड अगर सेशन पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स, धमाका मचा के आना। बाय बाय।